आज सुबह के वक्त में जो भी ईमेल से रिलेटेड काम थे, खास करके वो जो कि जीमेल से यूज किए जाते हैं, वो रुक से गए थे क्योंकि खुद जीमेल रुक गया था। और इसी के साथ साथ गूगल ड्राइव में भी कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से कई सारे लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोग लॉगिन तक नहीं कर पा रहे थे। और जो लॉगिन कर पा रहे थे वो कोई भी फाइल सेंड नहीं कर पा रहे थे, अगर वो जीमेल एक्सेस भी कर पा रहे थे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये इशू हुआ था, ना कि किसी एक कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से जो भी दूसरे सोशल मीडिया थे उनके ऊपर हंगामा उठ गया था कि भैया जीमेल काम नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम हो गया। और ट्विटर के ऊपर तो आपको मालूम है कुछ भी हो जाता है तो उसका हैशटैग चलने लग जाता है। तो यहाँ पर इसका भी चल रहा था कि भैया जीमेल काम नहीं कर रहा, गूगल ड्राइव काम नहीं कर रही, किसी की यूट्यूब पे ही लॉगिन नहीं हो सकते, मतलब जीमेल नहीं चलेगा तो यूट्यूब पे कैसे होगे। तो इस तरीके के इशू सामने आए थे दुनिया भर में। प्रीमियम स्मार्टफोन्स की अगर बात की जाए तो एक वक्त हुआ करता था कि ब्लैकबेरी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आया करता था। 26 बटनों वाला फोन इसको देसी भाषा में कहा जाता था और काफी ज्यादा चलता भी था। लोग इसको मतलब स्टेटस अपील के साथ में जोड़ के देखते थे और इसको अपनी जेब में रखते ही थे और निकालते ही थोड़ी सी शान बढ़ जाती थी। लेकिन आज के जमाने में इसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2021 में हम फिर से वापस आएंगे 5G एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ में, जिसमें लगा होगा फिजिकल कीबोर्ड, जो कि इनका एक आइकॉनिक फीचर हुआ करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक तो देखो वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, वो खराब भी नहीं होता है, लेकिन फिजिकल कीबोर्ड खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लाना चाह रहे हो, अल्लाह मालिक है। क्योंकि सिम्बियन की भी ऐसी जिद थी, जो नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया वाले कह रहे थे हम इसे छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो इसे पकड़ के चलेंगे। एंड्रॉइड आ चुका था, डूब गए। इसी तरीके से एप्पल को देखा होगा, एप्पल ने सही स्विच कर लिया। उसका जो थंब बटन था आइकॉनिक, उसने कहा कि भैया इसको वर्चुअली ही यूज किया जा सकता है, इसको फिजिकली यूज नहीं करते क्योंकि बेजल लेस फोन का जमाना है। और देखो अभी भी चल रहा है मजे से। लेकिन अगर जिद पे अड़े रहोगे तो भैया जिद्दी जनता भी कम नहीं है, नहीं लेना तो नहीं लेना। एक्टिविजन की एक बहुत ही पॉपुलर गेमिंग सीरीज है जिसको हम कॉल ऑफ ड्यूटी के नाम से जानते हैं और ये बहुत लंबे वक्त से चल रही है पीसी के ऊपर, PS3, PS4, Xbox, मतलब जोन से भी कंसोल की बात की जाए ये वहाँ पर मौजूद है। और मोबाइल के ऊपर तो आपको मालूम ही होगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पर इसका अगला पार्ट जो आएगा अब, वो ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के ऊपर होगा, जो कि एक र्यूमर था और कंफर्म हो चुका है कि ये ब्लैक ऑप्स के ऊपर ही बनाएंगे, जहाँ पर कोल्ड वॉर से रिलेटेड ये स्टोरी होगी। और 26 अगस्त को एक्टिविजन खुद इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताएगी। और यहाँ पर दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज कंपनी जिनका नाम है कार्निवल क्रूज लाइन, उनको रैंसमवेयर अटैक पड़ा है। उनका कहना है कि ये रैंसमवेयर अटैक उनको 15 अगस्त को पड़ा था, जब भारत खुशियां मना रहा था और हम दुख मना रहे थे। यहाँ पर उनके पास में 600 शिप्स हैं जो कि क्रूज शिप हैं और उनके पास में 1.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। इस सारी दुनिया के अंदर उनके क्रूज शिप चलती है, जिसमें से प्रिंस क्रूज, हॉलैंड अमेरिका, कोस्टा क्रूज जैसी बड़ी बड़ी क्रूज शिप उनके पास में है, जो सारे दुनिया के समुद्र में घूमती है और घुमाती है उनके गेस्ट को। यहाँ पर ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे इतना ज़्यादा कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अटैक उनके गेस्ट के डेटा को पड़ा है और उनके एम्प्लॉयज़ को पड़ा है, जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम को रिकवर भी नहीं किया जाता तो भी शायद उनको दिक्कत ना पड़े। उनका बिजनेस और उनका ऑपरेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह जो कुछ चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल डिटेल या फिर कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल वाले कंप्यूटर्स पर ये अटैक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सिंपल सी विंडो चेंज कर देंगे, हो जाएगा काम खत्म। आई एम श्योर आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा एप्पल और एपिक गेम्स के बीच में जो लफड़ा चल रहा है उसके बारे में। तो इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ ऐसे यूजर जिनके मोबाइल में अभी भी फोर्टनाइट मौजूद है। तो यहाँ पर आईफोन यूजर जिसके पास में आईफोन X है, वो इसको $10,000 में बेच रहा है। ईबे के ऊपर कह रहा है कि भैया इसके अंदर फोर्टनाइट मौजूद है, जो आप डाल नहीं सकते हो एप्पल के ऐप स्टोर से। तो उसको वो अब 7.5 लाख रुपए में ईबे के ऊपर बेच रहे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इतने रुपए बड़े आराम से खर्च कर देते हैं किसी भी गेम के ऊपर। तो अगर गेम उनको नहीं मिली तो शायद क्या पता वो खरीद ले इस मोबाइल को। इसी तरीके से आईफोन 8 का एक यूजर है, वो इसको $3,000 में बेच रहा है, यानी कि 2,25,000 रुपए के आसपास में वो ईबे के ऊपर इसको बेच रहा है। तो मतलब
अब यही सब चल रहा है, ब्लैक चल रही है जैसे कि फोर्टनाइट की। आप में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम तो यूज करते ही होंगे, अपनी फोटो वोटो डालते रहते होंगे। वहां पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं दिखा दिखा के कि भैया ये आज आ गया है, वो आज आ गया, तो इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ने QR कोड लॉन्च कर दिया है इन सभी लोगों के लिए, और आप भी यूज कर सकते हो इसको। जैसे कि कई यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं तो वो अपना QR कोड लगा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, जिसको स्कैन करने के बाद में बंदा उनकी प्रोफाइल पे डायरेक्ट पहुंच सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि QR कोड स्कैन करो और सीधा उसकी प्रोफाइल पे पहुंच जाओ। दोस्तों, नोकिया का मोबाइल मार्केट के अंदर आए ना आए, लेकिन नोकिया ने अपना मीडिया स्ट्रीमर लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ में आपको डेडिकेटेड रिमोट कंट्रोल मिलेगा। इसके अंदर एंड्रॉइड 9.0 होगा और इससे आप कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को देख सकते हो, चाहे हॉटस्टार की बात करो, नेटफ्लिक्स की बात करो, या अमेजॉन प्राइम की बात करो, या इसी तरीके के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करो। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करोगे इसके प्राइस की तो वो पड़ेगा आपको 3500 रुपये, और इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा MI TV स्टिक, जो कि सिर्फ 2800 रुपये का आता है। जी हाँ, MI TV स्टिक। और इसी के साथ साथ अगर 3500 रुपये वाला MI TV स्टिक देता भी है तो वो 4K कैपेबिलिटी के साथ आता है, मतलब आप उसमें 4K की वीडियोस देख सकते हो अगर आपका टीवी 4K का है। यहीं पर दोस्तों WHO ने सभी नेशंस को वार्न किया है कि भैया कोविड-19 की वैक्सीनेशन आप अकेले अकेले बना रहे हो, क्यों ना साथ में मिलकर बनाए। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी को ज्वाइन कर लो। इसकी डेट 31 अगस्त होगी। अभी तक 172 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है, और बाकी की कंट्रीज मतलब खुद के फायदे के लिए वैक्सीन बना रही है, मतलब उसको बनाकर बेचेंगे दुनिया भर में, बजाय इसके कि पूरी दुनिया को पेंडेमिक मुक्त किया जाए एक साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाकर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।